इस तरह के नोट को इग्नोर करने से नोटिस को आपका और आपकी पूरी फैमिली खतरे में आ सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, सबसे पहले कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब उसकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो तरह तरह के नोटिस भेजता है। एक साल में 65 तरह के नोटिस भी बैंक एनबीएफसी कंपनी भेजते हैं। जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं 99% फेक होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, चवन्नी छाप खुद ही एडिट करके भेज देते हैं। जब भी आपके पास कोई भी किसी भी तरह का नोटिस आए, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा वो नोटिस फेक है क्या रियल है। अगर वो रियल लग रहा है, आपको जेन्युइन लग रहा है, तो आप डरे घबराए नहीं, पैनिक ना हो। सबसे पहले अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर लें। ये गवर्नमेंट का ऐप है। सारे देश में जितने भी केस चले हुए हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग आज की डेट में, वो सारे के सारे इस ऐप के अंदर शो होते हैं। आपको क्या करना है, ई कोर्ट लोड कर लें और उसके अंदर चेक करें आपके ऊपर कोर्ट में केस हुआ भी है क्या नहीं। अब बहुत से आदमी आते हैं, कमेंट करते हैं, सर ई कोर्ट नहीं चलाना आता। अरे यूट्यूब पे 50 वीडियो डली हुई है कि ई कोर्ट कैसे चलाते हैं। एक हाथ में फोन लेके वो ई कोर्ट वाली वीडियो स्टार्ट कर लो और एक हाथ में ई कोर्ट अपना लोड करके उसको चलाना सीख लो। बिल्कुल आसान है। जैसे पेटीएम चलाना आसान है, ऐसे ही आसान है। जब पेटीएम नहीं था तो नहीं चलाना आता था, अब आ गया तो अब बच्चों को 5वीं क्लास के बच्चे भी चला रहे हैं उसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर उसमें भी आपके ऊपर केस हुआ है तो वो रियल है 100%। उसमें भी अगर दिख रहा है, उसमें फेक एंट्री नहीं हो सकती, वो चवन्नी चाप फेक एंट्री नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी के अंदर है और वो गवर्नमेंट का ऐप है, उसके अंदर ये सेंध नहीं लगा सकते। फेक नोटिस जरूर भेज सकते हैं। सबसे पहले जब भी कोर्ट का नोटिस आएगा, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, और उस पर स्टैंप लगी आएगी, सत्य में जते लिखाएगा उसके ऊपर, भारत सरकार की मोहर लगी होगी। अगर नहीं लग रही तो वो कोर्ट का नोटिस ही नहीं है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। आर्बिट्रेशन के नोटिस के ऊपर कभी भी कोर्ट की स्टैंप नहीं लगी होती। क्यों नहीं लगी होती? क्योंकि जज साहब के पास पावर है कोर्ट की स्टैंप लगाने की। आर्बिट्रेटर के पास ये राइट्स ही नहीं है, ये पावर ही नहीं है स्टैंप लगाने की, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है हमारे देश में। किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। तो ये है कौन? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। अब सवाल ये आता है, जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, 3 महीने से पहले आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, कानूनी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती, कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती, जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती। कोर्ट में आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, और होएगा भी तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होएगा, इरादा कत्ल नहीं लगेगी, 54 केस होएगा, चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। एडवोकेट चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब जो आर्बिट्रेशन का नोटिस है वो कितने दिन के बाद आ सकता है, कितने महीने के बाद आ सकता है? वो 5 दिन के बाद भी आ सकता है। उसमें 3 महीने का क्लोज नहीं है, क्योंकि वो सोल आर्बिट्रेटर नाम का जज नहीं है। तो वो जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग ये सोल आर्बिट्रेटर को नियुक्त करते हैं। अब आर्बिट्रेशन की आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे हुआ, लागू कैसे हुआ? जब आपने लोन लिया था किसी भी तरह का, पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर या सिक्योर, किसी भी तरह का, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है, जो आपने जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, वो भी आपका लोन है। जब उसका 3 महीने का मिनिमम नहीं दिया जाता तो उसमें भी आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। 3 महीने का मिनिमम जो है, इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है यार, पढ़े लिखे आदमियों का बेवकूफ बना रहे हैं, उसको मिनिमम कह रहे हैं। और मिनिमम अगर आप भर दोगे, 10 लाख आपका बिल है, 50,000 रुपया आपने भर दिया, तो क्या नेक्स्ट मंथ 9.5 लाख रुपया आएगा क्या?
फिर 10 लाख भर दो या 50,000 रुपये भर दो। ये लेना ही आपसे ब्याज चाहते हैं। पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमी ना 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई है। अब बात आती है कि जो आर्बिट्रेशन है वो ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड है उसमें चेक तो दे ही नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन ही कर सकते हैं। वैसे तो लीगल तरीके से रिकवरी का केस भी कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन उसमें इनको 20% तक पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। इनकी पहले कैंच लिखनी पड़ी, 10 लाख दिए नहीं, मिल नहीं रहे इनको, तो एक चवन्नी छाप टाइगरों को पीछे लगा के उनको 20% की ऑफर दे देते हैं। इनको ये पता है अगर ये 20% पैसा कोर्ट में भी जमा करवा देंगे, आज आपके ऊपर केस करेंगे, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। ये नहीं है कि नेक्स्ट डेट पे ऑर्डर आ जाएंगे भाई इसके पैसे दे। तो इसलिए ये कभी भी मैंने आज तक किसी भी आदमी के ऊपर रिकवरी के लिए सूट फाइल नहीं होता देखा क्रेडिट कार्ड में। हाँ, उसमें भी ये आर्बिट्रेशन ही कर सकते हैं। अब आर्बिट्रेशन आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होती है भाई? जब आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, तो एक हमारे देश में एक्ट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873। ब्रिटिश काल में कानून बना था एग्रीमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं। वो एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट बनता है। ऑफलाइन करते हैं तो आप लोन लेते हैं, 50 जगह आपसे साइन करवाते हैं, आप जब देखते नहीं क्या लिख रहा है, उसी के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है। वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की है, उसी में आर्बिट्रेशन का क्लोज भी होता है। अब अगर ऑनलाइन लिया तो आपने अप्रूवल दिया, आपने एग्री किया, भाई जो एग्रीमेंट है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, आपको कोई इतराज नहीं है। जब भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है किसी भी तरह के अनसिक्योर लोन के, क्रेडिट कार्ड में तो 100% आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, अनसिक्योर लोन में भी भेजते हैं। अब ये आर्बिट्रेटर आपका क्या बिगाड़ सकता है? ये एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है। ये आपको नोटिस भेजते हैं, जानबूझ के अदर स्टेट से भेजते हैं ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ। अब जब 99% आदमी इसको इग्नोर करते हैं, जब आप इसको इग्नोर कर देंगे तो वन साइड डिसीजन दे देंगे, एक तरफा फैसला दे देंगे। कानून की भाषा में उसको अवॉर्ड बोलते हैं। अब जब इन्होंने अवॉर्ड पास कर दिया, इन्होंने आपका कसूर निकाल दिया, भाई हमने नोटिस दिया, ये आदमी आया ही नहीं, इसने इसको अटेंड ही नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि ये जब अवार्ड पास कर देंगे आपका क्या लॉस कर सकते हैं? इनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं। अवार्ड पास करने के बाद आपका बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके मूवेबल असेट अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, अनमूवेबल नहीं। आपकी चल संपत्ति अटैच हो सकती है, अचल संपत्ति नहीं। जो स्थिर है, जो आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है, उसको अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकते। आपके घर के सामान को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी दुकान के सामान को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें भी एक क्लोज है, अगर वो पहले ही लोन पे है तो वो अटैच नहीं हो सकता, अगर वो क्लियर है आपके नाम है वो अटैच हो सकता है। आप सैलरीड है तो आपकी 50% सैलरी को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है तो उसको भी होल्ड करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आप ये ना समझे कि अन्य किसी बैंक में अकाउंट है तो इनको कैसे पता लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने दे रखा है इनको, उसके बिना किसी तरह का लोन नहीं मिलता, ना क्रेडिट कार्ड मिलता किसी को। चाहे ऑफलाइन लिया है चाहे ऑनलाइन लिया, वो आपने इनको दे रखा है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड गवर्नमेंट ने आपस में जोड़ रखे हैं। इनको सिर्फ आधा मिनट लगेगी, 30 सेकंड लगेगी पता करने में कि आपके सारे देश के किस बैंक में आपका अकाउंट है। जन्म से लेके आप आज तक, जब से आपका जन्म हुआ तब से लेके आज तक सारी डिटेल इनके पास आ जाएगी। कितने आपके अकाउंट है, कितने आपके एक्टिवेट है, कितने डीएक्टिवेट है। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर देंगे और आपके अकाउंट को भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइजर को उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दें, उससे भागे नहीं, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है यार, वो कोई केस थोड़ी लड़ना है। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। आपके घर से सुई भी नहीं उठा सकते, माचिस की तिल्ली भी नहीं उठा सकते। इसी वजह से अगर आर्बिट्रेशन का रिप्लाई नहीं किया तो
आपके घर का जब सामान ही अटैच हो जाएगा तो फिर आपकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। कैसे भाई? अरे भाई सारे नीचे सोएंगे, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन तो ले ही जाएंगे, कपड़े कैसे धोएंगे? कोई रिश्तेदार आ गया तो कुर्सी भी नहीं होगी, वो भी नीचे ही बैठेगा, खाना कैसे बनाएंगे? सिलेंडर चूल्हा भी अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, तो फिर तो कोई भंडारा देखना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, रिश्तेदार को भी वहां लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट जान ले कि वो मैक्सिमम आपका क्या कर सकता है और आपका बचने का तरीका क्या है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। ऐसे तो 65 तरह के नोटिस भेजता है बैंक एनबीएफसी कंपनी, तो 65 तरह के जवाब अगर आप दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही नंगट हो जाएगा। पहले ही नंगट हो रहे हैं यार, ईएमआई नहीं दी जा रही। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है, आर्बिट्रेशन का। उसके अलावा किसी तरह के नोटिस का कोई जवाब नहीं होता, ना कोई मैंडेटरी है ना जरूरी है। अगर दोगे तो वो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको मानेगा नहीं। हां, अगर कोर्ट से नोटिस आ रहा है, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता, वहां जाके अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो फीस पेमेंट करके आप हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी टीम से। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।